हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीम एफएमसी चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और लेकर आया हूं रक्षक नागराज सीरीज का चौथा एपिसोड। अभी तक आपने रक्षक नागराज के 3 एपिसोड देखे, जिसे राज कमिश्नर ने 1999 में एक मेगा टीवी सीरियल के लिए बनाया था, पर किन्हीं कारणों से इस सीरियल के सिर्फ 3 एपिसोड बन पाए। तब राज कमिश्नर द्वारा इस रक्षक नागराज सीरीज को कॉमिक फॉर्मेट में लाया गया ताकि कहानी पूरी हो सके और फैंस निराश ना हों। हालांकि राज कमिश्नर का प्रयास बहुत बेहतरीन था, पर पता नहीं क्यों फैंस ने इसे उतना प्यार नहीं दिया। कई फैंस का कहना है कि उन्हें इस सीरियल का मेकअप सेंस और ग्राफिक्स पसंद नहीं आए, पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि उस समय के अनुसार यह प्रयास बेहतरीन था। अगर यदि आपको भी लगता है कि राज कमिश्नर ने उस समय ये एपिसोड लाकर कम से कम एक शुरुआती प्रयास तो किया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले सभी फैंस से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो देखें बिना स्किप किए। तो अब आते हैं फ्लैशबैक में। अब तक के तीनों एपिसोड में हमने देखा कि मिहिरसेन नाम का एक शख्स अमरता पाने के लिए शैतान अंधकासुर की साधना करता है और उससे शक्तियाँ व अमृत ऊर्जा पा लेता है। तब वहाँ नागिन रूप में आई नागतंत्रिका नगीना पर वे अपनी शक्तियाँ टेस्ट करता है, पर नगीना न सिर्फ उसे हरा देती है बल्कि उसे मारकर उसकी अमृत ऊर्जा भी सोख लेती है। तब नगीना एक पहाड़ी के नीचे वह जगह खोज निकालती है जहाँ दूसरी दुनिया यानी पाप की दुनिया का द्वार खुलता था, पर इस पाप की दुनिया का रास्ता खोलने के लिए उसे देनी थी 100 बच्चों की बलि, जिसके लिए नगीना अपनी तंत्र शक्ति से 2 नाग प्राणी सरसरी और फुसकार को बनाती है तथा उन्हें बच्चों को लाने भेज देती है। दोनों नाग प्राणी एक स्कूल में पहुंचते हैं और बच्चों को बंदी बना लेते हैं, पर नागराज के जासूस सर्प नागराज को यह सूचना दे देते हैं और नागराज उन्हें बुरी तरह शकाकर हरा देता है। तब नगीना एक चाल चलती है और उन तंत्र प्राणी की जान वापस खींच लेती है। नागराज उन्हें मरा समझकर चला जाता है, पर नागराज के जाते ही नगीना उन्हें फिर से जिंदा कर देती है। फुसकार वहां तहकीकात करने आए पुलिस वाले को भी मार देता है तथा वे दोनों बच्चों को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि नागराज का एक सर्प नागराज को मानसिक संकेत भेजता है। तब नागराज खुद को दोषी मानते हुए गुस्से से फुफकार उठता है। नागू उसे बहलाने की कोशिश करता है, पर आज नागराज बहुत गुस्से में था। तब सड़ांगी नागराज के शरीर से बाहर आकर नागू को समझाती है। तब नागराज सड़ांगी से पूछता है कि क्या तुम बच्चों का पता लगा सकती हो कि वे सर्प मानव बच्चों को कहाँ लेकर गए हैं। तब सड़ांगी कहती है कि वे पता तो नहीं लगा सकती, पर यह बता सकती है कि यह सब किसी तांत्रिक का किया धरा है। उस जगह पर तंत्र किरणों को उसने महसूस किया था। इतना सब जानकारी होने पर भी वे कुछ पता नहीं लगा पाते। इधर बच्चे नगीना तक पहुंच चुके थे, पर बच्चों की संख्या अभी भी कम थी और लोग बच्चों के प्रति सतर्क हो गए थे। तब नगीना एक एक कर बच्चों को लाने का आदेश देते हुए उन दोनों नागमानवों को भेज देती है। दोनों एक एक कर बच्चों को उठाने लग जाते हैं। एक साथ इतने बच्चों के गायब होने की खबर पाकर नागराज गुस्से से भर उठता है। तब सड़ांगी नागराज को एक प्लान बताती है। आगे हमें एक स्कूल बस दिखाई जाती है जिसमें एक सरदार जी बच्चों को घुमाने ले जा रहे होते हैं। लोग सरदार जी को समझाते हैं, पर वह कहता है कि उसे अपनी ड्यूटी करनी है जो उसे मिली है। नगीना को भी बच्चों से भरी बस का पता लग जाता है और वो खुद बच्चों को लाने का जिम्मा ले लेती है। आगे हम देखते हैं कि बस के सामने बीच रोड एक औरत चिल्ला रही होती है। सरदार जी बस रोकते हैं। तब वह औरत उन्हें बताती है कि 2 नागमानव उसके बच्चों को लेकर जा रहे हैं और वो घायल होने के कारण उनके पीछे नहीं जा पा रही। सरदार जी और साथ की एक टीचर उस बच्चे का पता लगाने जाते हैं। तब वह औरत अपने असली रूप यानी नगीना के वेश में आ जाती है और बच्चों को लेकर वहां से गायब हो जाती है। इधर सरदार जी और टीचर उन नागों का पीछा करते हैं, पर वे मात्र एक छलावा थे जो बाद में गायब हो जाते हैं। तब दोनों वापस जाकर बस में देखते हैं तो बच्चे गायब थे। तब सरदार जी और टीचर मैडम अपने असली भेष में आते हैं, यानी नागराज और सड़ांगी के भेष में। तब नागराज उन तंत्र किरणों का पीछा करता हुआ उसके पीछे चला जाता है, पर तभी नागराज पर एक गोली चलती है और नागराज धड़ाम से गिर जाता है। सामने 3 पुलिस वाले खड़े थे जो नागराज को गिरफ्तार करने आए थे।
तब नागराज कहता है कि वह तो बच्चों को बचाने जा रहा है। तब एसीपी कहता है कि वह उसे पुलिस के काम में दखल अंदाजी के लिए गिरफ्तार कर रहा है। तभी अचानक सौडांगी उस एसीपी पर हमला कर देती है और कहती है कि ये पुलिस नहीं बल्कि तंत्र मानव हैं। अपना भेद खुलते देख वे तीनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और तीनों मिलकर नागराज को अपनी तंत्र शक्ति में जकड़ लेते हैं। तब नागराज उनसे लड़ता हुआ उन पर अद्भुत जल सर्प का वार करता है जो तेज बिजली का झटका देते हैं। तब नागराज उन पर ध्वंसक सर्प से हमला कर देता है और फिर नागफनी सर्प से उन्हें काट डालता है। इधर नगीना को 100 बच्चे मिल चुके थे और वह उन्हें यातनाएं दे रही थी ताकि शैतान उस पर प्रसन्न हो जाए। पर उन बच्चों के बीच एक ऐसा बच्चा भी था जो जाहिर है नागू ही था। वह इस सिचुएशन में भी कॉमेडी करने से बाज नहीं आ रहा था। नगीना का ध्यान नागू पर था तो इधर 2 बच्चे कटर से अपने बंधन काटने में लगे हुए थे। मौका मिलते ही वे भाग खड़े होते हैं। नगीना अपने गुलामों को उन्हें पकड़ने भेजती है ताकि उसकी तंत्र क्रिया भंग ना हो। इधर नागराज संकेतों का पीछा करते हुए उस पहाड़ी तक पहुंच चुका था। उधर बच्चे उन गुलामों को दौड़ा दौड़ा कर छका रहे थे। तब उन्हें नागराज के आगमन का पता चलता है, पर तब तक दोनों तंत्र प्राणी उन दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं। पर नागराज एक ही वार में उन्हें हरा देता है और दोनों बच्चों से बाकी बच्चों के बारे में पूछता है। तब वे नगीना के बारे में बताते हैं। इधर नगीना का बच्चों पर कहर अपने चरम पर था। उसके गुलाम बच्चों पर कोड़े बरसा रहे थे जिससे द्वार खुलने लगा था, पर पूरा द्वार नहीं खुल पा रहा था। तब नगीना बच्चों के शरीर में कीलें ठोकने का आदेश देती है, पर तभी नागराज आ पहुंचता है। तब नगीना को पता चल जाता है कि वह ड्राइवर वास्तव में नागराज ही था, पर वह हैरान थी कि नागराज ने उसे कैसे ढूंढ लिया। तब नागराज उसे बताता है कि वो जिन बच्चों को गायब करके लाई थी वे बच्चे नहीं बल्कि उसके इच्छाधारी सर्प थे। खुद को हारते देख नगीना नागराज पर अपने तंत्रमुंड शक्ति का वार करती है। तंत्रमुंड बड़ा होकर नागराज पर हमला कर देता है और नगीना पुनः तंत्र साधना में जुट जाती है क्योंकि आधा द्वार तो खुल ही चुका था। तब नागराज अपने सर्पों को आदेश देता है कि वे बच्चों को वहां से ले जाए। नागराज तंत्रमुंड से लड़ तो रहा था पर उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब तंत्रमुंड नागराज को साबुत निकल जाता है। इधर तंत्र साधना समाप्ति की ओर बढ़ रही थी और द्वार खुलने लगा था। नगीना को सफल होते देख नागराज उस तंत्रमुंड से छूटने का भरपूर प्रयास करता है पर सफल नहीं हो पाता। तब नागराज ये जान जाता है कि तंत्रमुंड शक्ति को सिर्फ तंत्र शक्ति ही हरा सकती है और यहाँ तंत्र शक्ति कहीं थी तो सिर्फ उस यज्ञ कुंड में। तब नागराज उस तंत्रमुंड को फुटबॉल की तरह लुढ़काने लगता है और लुढ़काते लुढ़काते उसे अग्नि कुंड में ले जाता है। तंत्र अग्नि उस मुंड को कमजोर कर देती है और नागराज उस मुंड को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। तब वह कहता है कि जब तक तू यानी नगीना रहेगी तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी। तब नागराज उसे उठाकर फेंक देता है उस द्वार में जो खुलता था शैतान लोक में। इधर महानगर में जिंदगी सामान्य हो चुकी थी पर उधर शैतान राज नगीना से नाराज था। वह कहता है, तूने बिना मेरी साधना पूरी किए तामसी शक्तियों की दुनिया में आने की जरूरत की है और वह भी शरीर सहित। बता इसके लिए तुझे क्या दंड दिया जाए। तब नगीना कहती है कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आई शैतान राज, मुझे भेजा गया है, वह भी ज़बरदस्ती। और रही बात दंड की तो वह दंड होगा मृत्युदंड। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। क्या नगीना का खेल खत्म हो गया था? क्या शैतान राय ने नगीना को दंड दे दिया या जान बख्श दी थी उसकी? क्या नगीना फिर से वापस आएगी? जानने के लिए इंतज़ार करें रक्षक नागराज के 5वें वे आखिरी एपिसोड का। आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डेली मोशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अब इनबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।